हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। एंड कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो गाइस, आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 11:30 बजे से, जब मैंने नहा धो के खाना वाना बना के अपने पति को ऑफिस भेज दिया था और साफ़ सफाई भी कर ली थी। अब मैं आ गई थी कपड़ों पे। यहाँ पे मेरे कपड़े धुलने थे कुछ, तो मैं यहाँ पे कपड़े धुलने लग गई थी। और कपड़े धुलते धुलते मुझे याद आया मुझे बिट्टू को नहलाना भी है, तो मैंने उसका पानी भी गर्म करने रख दिया था साइड बाय साइड। ये कपड़े मैं हाथ से इसलिए धो रही हूँ गाइस, क्योंकि ये ज़्यादा कोई गंदे नहीं थे। एक्चुअल में मैं अपनी दीदी के यहाँ गई थी, वहाँ से आए वाले कपड़े, मतलब कि बस 1 घंटा पहना हुआ था और थोड़ी बेटों की ये क्या कहते हैं टॉयलेट वगैरह की पैजामा थी। तो मैंने सोचा कि ये तो मैं ऐसी धो लूँगी, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगनी है। तो मैं फटाफट लग गई थी यहाँ पे कपड़े धुलने में। तो यहाँ पे 1-2 जोड़ी मेरे हस्बैंड के थे, 1-2 जोड़ी मेरे थे और बाकी बेटू के कपड़े थे। तो ये कपड़े तो मैंने जल्दी जल्दी धुल रही थी और धुलने के बाद मैं इनको ड्रायर मशीन में ड्राई करने के लिए डाल दूँगी और फिर मैं करूँगी अपने आगे के काम। तो गाइस, यहाँ पे मेरे सारे कपड़े ऑलमोस्ट धुलने वाले ही हैं और मैंने इन्हें ड्राई मशीन में ड्राई करने के लिए डाल दिया। और यहाँ पे बेटू की एक पॉटी की पैजामा भी थी, तो मैं उसको भी धोने लगी थी। तो ये भी मैं धो डालूँगी अच्छे से और इसको भी मैं डाल दूँगी सारे कपड़ों के साथ ड्राई होने के लिए। तो गाइस, यहाँ पे मैंने वॉशरूम क्लीन कर लिया था। वॉशरूम क्लीन करने के बाद मैं आ जाऊँगी अब बेटू की नहाने की तैयारी करने पे। तो गाइस, यहाँ पे अब सबसे पहले मैं बेटू के कपड़े निकाल लूँगी। ये मैंने बकेट में ही रखे गई थी लास्ट टाइम, तो मैं इनको बकेट से ही निकालूँगी अभी, क्योंकि तह नहीं किया हुआ था, कपड़ों की फोल्डिंग नहीं की थी। तो गाइस, यहाँ पे मैंने बेटू के नहाने की सारी चीज़ें रख ली थी। एक तरफ मालिश का सामान रख लिया था, दूसरी तरफ कपड़े टॉवल सब रख लिया था। अब मैं इसके कपड़े अंदर से ही उतार लूँगी, ताकि बाथरूम में मुझे ज़्यादा दिक्कत ना हो, क्योंकि आजकल बड़ी ही नॉटी हो रही है गाइस। तो इसको देख के कभी कभी डर भी लगता है कहीं नहलाते वलाते पटक पुटक ना जाए। तो वैसे तो मैं इसको टब में नहलाती थी, लेकिन अभी मैं इसे नीचे ही नहलाती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा डर लगता है कहीं उछल कूद किया और टब से आई अब नीचे ही ना गिर जाए, क्योंकि ये बैठना तो सीख गई है लेकिन कभी कभी डिसबैलेंस हो जाता है। तो मैं इनको यहाँ पे बिठा रही थी, लेकिन ये नहीं बैठ रही थी, तो मुझे इनको ऐसे ही पकड़ना पड़ा। फिर मैं इनका पानी अच्छे टेम्परेचर में लेके आ रही थी, मतलब जितने टेम्परेचर की हमें ज़रूरत है। तो गर्म पानी था यहाँ पे को, तो मैं इसको नहलाना स्टार्ट कर ली थी। और नहलाते नहलाते इनसे खूब सारी बातें करनी पड़ती है, वरना ये कभी कभी रोने भी लग जाती है। वैसे तो ये अक्सर नहाने धोने में रोती नहीं है, ये इनकी एक अच्छी आदत है। तो लेकिन आजकल ये नॉटी बहुत हो रही हैं। अभी मैं इसको टावल पोंछ पाछ के टावल मोड़ के यहाँ पे जा रही हूँ, और तब तक मैं इसके कपड़ों को भिगो के आऊँगी। और मेरे आने तक का ये ऐसे पलट जा रही है, ये इतनी नॉटी हो रही है, मैं क्या ही बताऊँ। मतलब मैं इसको थोड़ी देर के लिए भी छोड़ दूँ तो ये कहाँ कहाँ चली जाती है कमरे में पलट पलट करके। तो गाइस, यहाँ पे मैंने इसकी मालिश तेल मालिश कर ली थी और मैं इनको पहनाने लगी थी कपड़े पहनाते पहनाते ये मुझे बहुत परेशान कर रही थी। ये एक्चुअल में इनको आ रही थी नींद, और ये क्या कहते हैं दूध की डिमांड कर रही थी, और मुझे इन्हें दूध नहीं पिलाना था। तो मैं इनको यहाँ पे कपड़े पहना रही थी। मुझे लग रहा था कि अब तो टाइम हो ही गया है, तो 1 से 1:30 बजे का टाइम था। तो मुझे लगा जल्दी जल्दी मैं इनका खाना ही बना दूँगी। तो मैंने यहाँ पे इनको मतलब खाना दाल ऑलरेडी बनी हुई है, तो मैंने सोचा कि अगर मैं इसको दूध पिला दूँगी तो फिर ये खाना खाने में बहुत ही नखरे करती है, इस खाना नहीं खाती है। तो मैंने इनको दूध नहीं पिलाया यहाँ पे। मैंने कहा तुम थोड़ी देर यहाँ पे रो लो, कोई बात नहीं। तो मैं इनको कपड़े पहना रही हूँ, और साइड बाय साइड मेरे बहुत ही ज़्यादा काम भी हो जाते हैं। कभी कभी मैं इनको छोड़ छाड़ के काम भी, मतलब जो हल्के फुल्के काम होते हैं उनको कर भी लेती हूँ। अभी मैं इनकी पैजामा लाना यहाँ पे, मतलब अंदर से जो गर्म पैजामा होती है वो रखना भूल गई थी, तो मैं वही लेने गई थी। और तब तक एक कांड कर चुकी थी, रोते रोते आगे को खिसक रही थी। तो मैं लेके आ गई थी गर्म पैजामा, और ये मैंने इनको अच्छे से यहाँ पे सारे कपड़े पहना के एकदम टिप टॉप बना ली है। इनको नला धुला मालिश कर कपड़े वपड़े पहना के यहाँ पे बैठा दूँगी। और इनकी आज थोड़ी सी नोजी आ रही थी, सर्दी जो नहीं लगी है, कभी कभी नोजी आ जाती है, लेकिन वही आ रही थी। तो मैं ऐसी टावल से उससे पोंछ रही थी, और यहाँ पे मैंने इन्हें टोपी भी पहना दिया था। ये जिद कर रही थी मुझे गुद्दी मिलो, मुझे दूध दो करके। तो लेकिन मैं इनको खेल लगा कि इनका गुस्सा इतना तेज है वो पैकेट के साथ ये हमेशा बहुत अच्छे से खेलते हैं, लेकिन वो पैकेट इनने फेंक दिया। आजकल थोड़ी थोड़ी जिद्दी भी हो रही है। तो ये यहाँ पे रो रही थी, और मुझे थोड़ा टेंशन भी हो रही थी। रोते रोते कभी कभी ये सांसों को भी रोक देती है। तो मैं जल्दी जल्दी गई किचन में। मैं सोची थी ज़्यादा रोना अच्छा नहीं लगता है मुझे बच्चों का,
मतलब उनके रोने की आवाज़ से ना मैं थोड़ी सी टेंस हो जाती हूँ। मतलब एक अच्छा वो नहीं आता कि यार ऐसे छोड़ दिया करके। तो फिर मैं आ गई थी और आई, मैंने जल्दी से सॉक्स पहना ली थी मैं, क्योंकि मुझे पता था ये खाना खाते ही सो जाएंगी और सोने के बाद फिर मैं इन्हें कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि ये जल्दी से जग भी जाती है। इनकी नींद ना बहुत ही टूटी हुई नींद है गाइस, ये मतलब सोए में भी बहुत बार उठती है। तो इसकी वजह से ना मैं थोड़ा सा परेशान हो जाती हूँ रात को भी। तो यहाँ पे मैंने इसको पहना लिया था इसका नैपकिन और मैं आ गई थी इनको खाना खिलाने पे। खाना खाने में भी ना बहुत नॉटी करी थी, क्योंकि इनको अभी खाना नहीं बल्कि दूध चाहिए था, लेकिन मैंने इनको खाना ही खिलाया। तो ये इन्हें भूख तो बहुत लगी थी, नींद भी आ रही थी, तो ये खाना खाने लगी थी। खाने में मैंने बनाई थी आज इनके लिए मूंग की दाल। तो ये मूंग की दाल इनने खाई। तो मूंग की दाल मैंने कोई छान के नहीं पिलाती हूँ, मूंग की दाल मैं डायरेक्टली पिला देती हूँ इन्हें, ये पी लेती हैं। अभी थोड़ी बड़ी हो रही है तो थोड़ा खाना भी सीख रही है। तो मैंने यहाँ पे इन्हें दाल वाल पिला रही थी और दाल पीते पीते ना लास्ट टाइम में इनको नींद भी आ रही थी। तो मैंने कहा चलो दाल तो इसने पी ली। जब बच्चा खाना खा लेता है ना थोड़ा सा टेंशन फ्री हुआ जाता है, अपना काम भी हो जाता है, और जब नहीं खाती है ना तब थोड़ा टेंशन भी हो जाती है कि यार इसने आज खाना नहीं खाया। अगर मैं इसे दूध पिला देती ना गाइस तो ये कभी भी खाना नहीं खाती, मुझे पता है। तो यहाँ पे अभी इनकी हो रही है सोने की तैयारी, खाना पीना पी के खा के ये यहाँ पे सो गई हैं। जब तक ये सोती है तब तक मैं अपने लंच की तैयारी कर लेती हूँ। दाल तो ऑलरेडी इनकी ही बनी हुई है, इनमें मैं छौंका लगा लूँगी, थोड़ी मिर्ची मसाला डाल लूँगी और यहाँ पे मैं चावल चढ़ाने रख देती हूँ। और जब तक मेरा चावल बनता है ना गाइस तो जो मेरे बचे हुए काम है मैं उनको निपटा लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक गैस में तो ये दाल मैं थोड़ा नमक मिर्च मसाला धनिया डाल के इसको तैयार कर लिया है, और दूसरे में मैंने रख दिया चावल। यहाँ पे मेरा चावल और दाल दोनों रेडी हो गया था और अब मैं लंच कर लूँगी। तो गाइस यहाँ पे अब मैं भी अपना लंच लगाने लग गई और मैं भी खाना खा लूँगी, क्योंकि 2 बज गया है और मुझे भी ना खूब सारी भूख लग रही है अब तो। आजकल कभी कभी ना मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती है और भूख ना कंट्रोल नहीं हो पाती है। तो ये आ गया है मेरा लंच, यहाँ पे अब मैं कर लूँगी लंच। तो गाइस यहाँ पे जब तक मैं लंच करती हूँ और बर्तन वर्तन निपटाती हूँ, किचन निपटाती हूँ ना, तब तक मेरी बिटिया उठ जाती हैं और फिर मैं इनके साथ थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करती हूँ। इनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और ये भी ना मेरे साथ बहुत अच्छे से खेलती हैं। और आजकल तो ये इवन यही चाहती हैं कि मैं इनके साथ खेलूँ, इनके साथ बैठूँ, इन्हीं को देखूँ। मतलब इनकी नज़रों से दूर जाना मतलब इनका रोना स्टार्ट हो जाता है। हालांकि मैं काम भी कर रही हूँ तो मुझे इन्हीं के पास रहना पड़ता है, क्योंकि स्टार्टिंग से मैं इनके पास रही हूँ। तो इनको अब लग रहा है कि अब बड़ी बड़ी हो रही है ना, जैसे जैसे ये डिमांड करने लगी है कि मम्मा मेरे पास ही बैठती है और मैं इनको ऐसे ही खेलती। ये मेरे साथ बहुत मज़े करती है, बहुत मस्ती करती है। तो मैंने कहा ठीक है मैं तुम्हारे साथ ही खेलती हूँ। तो मैं लग गई थी इनके साथ खेलने में। और आज ना इनका थोड़ा सा सॉफ्ट फूड ख़त्म हो रखा था तो मुझे वो भी बनाना था मेरे। तो गाइस इनका सॉफ्ट फूड भी ख़त्म हुआ था तो मेरे दिमाग में वो भी था, चलो खैर वो तो मैं बना ही लूँगी। तब तक का मैं इनके साथ इंजॉय करती हूँ, क्योंकि ये टाइम ना बहुत कम टाइम तक का रहता है, क्योंकि अभी ये बड़ी हो जाएंगी तो फिर तो खैर कहाँ ही खेलती हैं, पता नहीं फिर बैठना भी पसंद करती है नहीं करती है फैमिली में। तो कोई नहीं, अभी ये छोटी है तो इनको हमें अपना टाइम देना ही पड़ता है। अभी घर में कोई बच्चे नहीं है ना, तो ये इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। इनके पापा को भी इन्हें ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। वो जब ऑफिस से आते हैं ना इसके साथ काफ़ी सारा खेलते हैं। तो शाम के बज गए थे 6:30 6:30 बज गए थे, क्योंकि मैंने दिया जला लिया था। दिया जलाने के बाद मैं बनाने लगी थी इनका सॉफ्ट फूड बनाने के साथ साथ ना मैंने चाय भी चढ़ा दी थी, क्योंकि इनके पापा का भी आने का टाइम हो रहा था। और मैं यहाँ पे मिक्सी में ना इन सारे ड्राई फ्रूट सबको पीस लूँगी और इनका पाउडर बना के ना इनके डब्बे में स्टोर करके रख दूँगी। तो गाइस मैं यहाँ पे इनके साथ भी मस्ती कर रही थी। ये सब काम करते करते ये यहाँ पे भी जिद कर रही थी, मुझे अपने साथ ले चलो कर रही थी। मैंने कहा यहाँ पे बैठो आप, मैं तब तक आपका ये सॉफ्ट फूड खाली कर लेती हूँ। तो मैं इनको नहीं पकड़ रही थी, लेकिन ये मेरी गोद में आने के लिए जिद कर रही थी और मैं इनके यहाँ पे सॉफ्ट फूड को खाली करने लगी थी। तो डब्बे में मैं स्टोर करके रख देती हूँ गाइस। जब भी ना कुछ बनाने का मन नहीं होता तो ये बड़ा सही रहता है कि इनको बना के मैं खिला देती हूँ। तो मैंने स्टार्टिंग फूड इनका यही रहा है। अभी तो खैर मैं इनको कुछ भी खिला लेती हूँ, दाल कढ़ी, तो कभी सब्जी, कभी कभी ना रोटी को अच्छे से भिगा के एक आध टुकड़ा उसका भी डाल देती हूँ इनके मुँह में। तो गाइस यहाँ पे मेरा सॉफ्ट फूड तैयार हो गया था, मैंने इनके साथ मस्ती भी हो रही थी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। आज का ब्लॉग हम
आज के ब्लॉग की एंडिंग हम यहीं पे करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को। तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।